दर्शकों, अभी सतलोक आश्रम श्री धनाधाम में पहुंचे हैं। जींद के उचाना से गांव के जनप्रतिनिधि आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शनार्थ और उन्हें सम्मान करने के लिए। तो आइए उन जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं और उन संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यों के बारे में और क्या क्या बातचीत हुई सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। मैं राहुल गोल्डी, सरपंच डुमरखा कला से। तो मेरी बड़ी इच्छा थी महाराज जी से मिलने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, क्योंकि उनसे मैं उनके जो काम है उनसे मैं प्रभावित था सर। उन्होंने जो मुहिम चलाई हुई है, तो जैसे रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा चिकित्सा और जैसे खेलों के प्रति बच्चों के लिए स्टेडियम और गौशाला वगैरह, तो उनसे मैं बड़ा प्रभावित था। मतलब ऐसे ऐसे कार्य किया, जैसे आपदा के टाइम एक टाइम में जैसे कोई भी नहीं खड़ा था, वहाँ पे मैंने उनके अनुयायी खड़े मिले, तो मेरी बड़ी इच्छा थी दर्शन करने की। तो आज हमारा सौभाग्य था, हमारी बहुत अच्छे तरीके से हमारे सर आज जैसे अभी आप सतगुरुदेव जी के दर्शन करके आए हैं, सम्मानित करके आए हैं, कैसी अनुभूति हो रही है सर? मतलब मैं तो सोच रहा था हमारा मतलब कोई ऐसी बहुत मुश्किल से दर्शन होंगे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ बातचीत करी और अच्छे तरीके से मिले और हमारा हौसला बढ़ाया सर। क्या क्या सम्मान भेंट किया है आज? मतलब इतना सम्मान मिला सर, मैंने सोचा भी नहीं था सर। मतलब बहुत प्यार से और अच्छे तरीके से हमारे साथ। आप जी ने सतगुरुदेव जी को किस किस चीज़ से सम्मानित किया आज? सर देखो, हमारे पूजनीय है तो मेरी बड़ी इच्छा थी उनके कार्य को देखते हुए, तो आज मैंने इनको पगड़ी पहनाकर, जैसे हमारे जैसे गाँवों में पगड़ी हमारी शान होती है, तो एक पगड़ी पहनाकर और शॉल देकर और एक बुक्का देकर उनको सम्मानित। तो सर आपको क्या क्या प्रेरणाएं यहाँ पर देखने को मिली, या किस किस प्रकार की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आपके मन को मोह गई? सर जैसे मैंने यहाँ पे इनकी जो आपके जो आश्रम है उनकी मैनेजमेंट देखी, अभी मैं देख ही रहा था, हर एक चीज़ नोट कर रहा था। यहाँ पे जो मैनेजमेंट है आने जाने का, मतलब अंदर एंट्री की तरफ जब एंट्री करते हैं वहाँ पे भी हर एक चीज़ चेक वगैरह होती है, और अंदर आके फिर हम वहाँ पे गेस्ट रूम में ही बैठे थे, बड़ा मान सम्मान दिया, पानी वगैरह पिलाया, मतलब बहुत अच्छे तरीके से हमारे को कोऑपरेट किया। तो मैं उनका बड़ा बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। अभी तक सतलोक आश्रम में आज तक किसी ने विजिट नहीं किया है, तो वो अगर आते हैं तो किस प्रकार की व्यवस्था उन्हें मिलेगी, आप क्या बताना चाहेंगे? मैं तो सभी को मैं तो बोलना चाहता हूँ, मैं भी यही सोच रहा था, मैं पता नहीं किस टाइप होगा, मैंने पहली बार आया हूँ और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे पेश आए हैं और बहुत ही मान सम्मान दिया है। मैं तो सभी को बोलता हूँ एक बार आओ और दर्शन करो। संत रामपाल जी महाराज को लेकर गांव राम में कैसी चर्चाएं हैं, क्या उत्साह है? बिल्कुल जी, बहुत अच्छी चर्चाएं हैं जी। देखो मेरे भाई है, मेरे गांव से हैं, विक्रम भाई हैं, तो नाम तो इनका सुना ही था बहुत। तो विक्रम भाई से भी मेरी बात हुई थी, मैंने बोला था भाई हमारी भी इच्छा है दर्शन करने की। तो ये काफ़ी लंबे टाइम से उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो इनसे मैंने बोला, तो इन्होंने महाराज जी से बोला, तो आज हमारा सौभाग्य था जो हमारा फेस टू फेस हमारे को मिलने का मौका मिला। जी सर। आपके गाँव में अन्नपूर्णा मुहिम से क्या क्या मदद पहुँची है? सर जैसे मेरे गांव के पास जो गुआंढ है ना सर, जो गुआंढ है, अभी थोड़े दिन पहले जब रितानी गांव वगैरह में, जैसे मैंने बिठमड़ा वगैरह में भी मैंने गाँव में मैंने मीडिया में देखा है, तो बड़ा ही मतलब हमारे टाइम में शौक किया बिल्कुल। अच्छा सर, संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त और दहेज मुक्त कार्यक्रमों को लेकर सदैव सजग रहे हैं और यहाँ जो पंचायतें आती है उनमें भी वो मैसेज देते हैं। तो उनकी इस मुहिम को, जो चरित्रवान देश बने और बुराइयों से मुक्त हमारा देश बने, उनकी इस पहल को आप किस रूप में देख रहे हो? बिल्कुल जी, मैं तो बहुत अच्छी, मैं सोच रहा हूँ भाई हमारा भी सौभाग्य है और हम भी जैसे हमारे को उन्होंने बोला है भाई जैसे सपोर्ट करने के लिए बोला है, और इनके जो विचार देख के तो हमारा भी मतलब मेरा भी मन किया है भाई हम भी यहाँ पे आश्रम में आएँ और ऐसी ऐसी अच्छी चीज़ें सीखें और समाज को भी कुछ सिखाएं। जी, आज जो सम्मान आप भेंट करके आए हो उसके बारे में बताओ। अच्छा, ये आज मेरे गांव के डुमरखा कला के सरपंच हैं, मेरे छोटे भाई हैं। इनने भी जो गुरुजियाँ की मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये पाइप पुइप दिए थे, बाढ़ राहत एरिया से, बाढ़ से बचाया गया, किसानों की फसल हुई, किसानों में खुशी है। तो इसमें 2-3 दिन पहले इसने संपर्क किया, विक्रम भाई हम भी गुरुजियाँ के दर्शन करना चाहो, हाँ भाई हम भी चलांगे, एक दिन गुरुजियाँ का मान सम्मान कर आवांगे और दर्शन कर आवांगे। फिर आज यूँ सौभाग्य मिला जी, भाई सरपंच साहब मेरे साथ आए और गुरुदेव ने बड़ी सहनशीलता से बात करी और दर्शन करे और एक बार आए। पहले संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो अफवाहें सुनते थे और आज उनके काम देख रहे हो, कितना अंतर पा रहे हो? पहले तो जी अफवाहें तो पूछो ना, समाज ने इतनी अफवाहें फैलाई हैं कि वह जमा एक तरह से नष्ट कर दिया था, हाँ एक तरफ हो गया था सिस्टम। लेकिन परमात्मा स्वरूप यहाँ आए और परमात्मा के काम परमात्मा ही कर सकता है, और ऐसे कोई नकली संत वगैरह का काम नहीं है भाई इतना नीचे से उठ के आना। मेरे गुरुदेव ने बोलिया भी है संदेश में कि भाई हम एक चादर कपड़े और कुर्ता पजामा में बाहर आए थे,
लेकिन आज 14 आश्रम खड़े हैं और वर्ल्ड लेवल की मेरे गुरुजी ने पूरी संसार वैश्विक लेवल की अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। उसके तहत बहुत से स्टेटां के, एक स्टेट के नहीं बहुत से स्टेटां के पाइप देकर पानी निकलवाया, नशा मुक्ति की मुहिम चला रखी है और गरीब बेटियों के शादी विवाह दहेज मुक्त विवाह करवाए हैं और पूरा चिकित्सा मकान गरीब आदमियों के हज़ारों मकान बना के दिए हैं। उसका लेवल पर मेरे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई, इसको आगे देखना है, पूरा वर्ल्ड में काम करेगी, पूरा संसार में काम करेगी और लोग बड़े प्रशंसित हैं। गाँव में किसानों ने लड्डू बांटे हैं, वह आज जो फसल हुई है वो सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हुई है। निजे ऐसे ऐसे गांव थे जी डूबे खड़े थे, 10-10 साल उनके दाने हुए हो गए थे, क्योंकि इंटरव्यू में मैंने भी सुना है, उन्हें बोल के गए हैं, सरपंच आए थे उरे भाई 9-9 साल 8-8 9-9 साल दाने हुए हो गए थे, आपने पाइपलाइन दे के मैं आज आबाद कर दी वो गांव और खुश हैं जी। और बार बार पंचायतें आके मेरे गुरुजियों को मिलने लग रही हैं और सम्मानित करने लग रही हैं जी। धन्यवाद।